इस एपिसोड की शुरुआत भी वहीं से होती है जहां पर पिछला एपिसोड खत्म होता है। हाजिन को अपने हथियार के रूप में गन को चुनते हुए देखकर ट्रेनर सहयोग अपने टैबलेट में देखते हुए हाजिन से कहते हैं, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि तुम मिलिट्री एकेडमी में तलवार का इस्तेमाल करते थे, तो तुमने अपने हथियार के रूप में इस गन को क्यों चुना? ट्रेनर की बातों को सुनने के बाद हाजिर बिना किसी हिचकिचाहट के साथ उनसे कहता है, मैं बस कुछ चेंज करना चाहता था। जिनका जवाब सुनने के बाद ट्रेनर सहयोग मन ही मन सोचते हुए कहते हैं, आखिरकार इसने क्यूब में आने के बाद ही अपने हथियार को चेंज करने के बारे में क्यों सोचा? वैसे भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हाजिर ने बिना किसी के दबाव में आए खुद ही अपने हथियार को चुना है। इतना सोचते ही ट्रेनर सहयोग जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है डिसीजन सही है या फिर गलत। अरे तुम कभी भी मत भूलना कि ये फैसला तुमने ही लिया है, तो इसकी सारी जवाबदारी तुम्हारी ही होगी। जैसे हाजिन अपने हथियार को चुनने के बाद वो वहाँ से जा ही रहा होता है कि तभी उसे सभी लोगों की बातें सुनाई देती है। बाकी के कैडेट्स हाजिन का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, यह हाजिन कितना बड़ा पागल है, अगर इसे गन ही चुनना था तो ये क्यूब में क्यों आया? मैं तो इसके फैसले के बारे में कुछ भी समझ नहीं पाया हूँ कि इसने गन को क्यों चुना। शायद मुझे इसे प्रैक्टिकल बैटल में हराकर इसके घमंड को तोड़ना होगा। अभी एक कैडेट ये कह ही रहा होता है कि तभी दूसरा कैडेट उससे कहता है, उस पर ध्यान मत दो, वो बस एक अटेंट सीकर है। सभी लोगों को अपने बारे में गलत सलत बातें करते हुए देखकर हाजिन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। वो अपना सर खुजाते हुए कहता है, ये लोग मेरे बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अरे हाँ, अब मुझे समझ में आया। इस दुनिया में जो भी लोग मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकते उन लोगों के लिए गन एक बहुत अच्छा हथियार है, और जो लोग भी मैजिक का इस्तेमाल कर पाते हैं उनके लिए गन एक बहुत ही बेकार हथियार है। वो लोग कभी भी गन का इस्तेमाल नहीं करते। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा बुलेट्स के रूप में मैजिक बुलेट का इस्तेमाल होता है, क्योंकि यह बुलेट्स माना से इम्यून होती है, और इसके अलावा नॉर्मल बुलेट्स की तुलना में यह मैजिक बुलेट्स और भी ज़्यादा विनाशकारी होती हैं। गन के इतने ज़्यादा बेनिफिट्स होने के बाद भी इस दुनिया में गन का इस्तेमाल बहुत ही कम होता है, क्योंकि गन चलाने वाला कितना भी ताकतवर हो वो उतना ही ताकतवर होगा जितना उसकी गन होगी। और इस दुनिया में गन का इस्तेमाल ना होने का दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि तलवार के मुकाबले में गन की इस दुनिया में बहुत ही छोटी हिस्ट्री है, और वैसे भी इस दुनिया में मिथ्स और लेजेंड असलियत में होते हैं, और इस दुनिया के लोग उन लेजेंड्स का बहुत ही सम्मान करते हैं, और साथ ही उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए हथियारों का भी। वैसे भी जिन वस्तुओं या फिर हथियारों का बहुत ही गहरा इतिहास होता है उनका इस्तेमाल असल ज़िंदगी में ज़्यादा होता है, और उन सभी हथियारों की रैंकिंग भी बहुत बड़ी होती है। इसी वजह से क्यूब में कैडेट्स आमतौर पर आधुनिक हथियारों की जगह पुराने हथियारों का चुनाव करते हैं, और मैजिकल बुलेट पर भरोसा करने की जगह वो खुद की स्किल पर भरोसा करते हैं। यहाँ तक कि अगर वो अपनी लिमिट्स तक भी पहुँच जाते हैं तो वो एक कदम आगे बढ़ने के लिए अपने हथियारों की शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं। बेशक इस बात का मेरे साथ दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, मैं इस नावल के मेन कैरेक्टर के जैसा नहीं हूँ, और वैसे भी मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी तलवार का इस्तेमाल नहीं किया है, तो मैं अन्य कैडेट्सों की जैसे तलवार को कैसे चुन सकता था? मेरे लिए सबसे अच्छा ऑप्शन ये गन ही था, इसीलिए मैंने इस गन को चुना। इतना कहने के बाद हाजिन अपनी बैग की तरफ देखते हुए कहता है, वैसे भी गन एक ऐसा हथियार है जिसका इस्तेमाल मैं बहुत ही आसानी से सीख सकता हूँ, और अब जब मैंने अपने हथियार को चुन लिया है तो इस हथियार का इस्तेमाल करके मैं बहुत ही जल्द एचपी पॉइंट्स को कमा सकता हूँ। इतना कहने के बाद हाजिन कुछ सोचते हुए कहता है, अब जब मैंने अपने हथियार को चुन लिया है तो अब ये समय मेरे टैलेंट को लेने का है। यह एक ऐसी एबिलिटी होती है जिसे स्पेशलिटी भी कहा जा सकता है। इस दुनिया में अधिकतर ऐसे ही लोग होते हैं जिनके पास एक ही टैलेंट होता है, लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके पास एक्टिव के साथ साथ इनएक्टिव टैलेंट भी है, और उन लोगों में से कुछ एक शॉर्ट सेटन का मालिक किम शॉ भी है। जहां एक तरफ हाजिन अपने हथियार को चुनने के बाद टैलेंट लेने के बारे में सोच रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ ट्रेनिंग रूम से निकलते हुए किम शाओ की नज़र चाय नयून पर पड़ती है। किम शाओ चाय नयून के पास आते हुए उससे कहता है, तुम भी यहीं पर ट्रेनिंग कर रही हो? शुओ की बातों को सुनने के बाद नयून उससे गुस्से में कहती है, अगर मैं इस ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग करने नहीं आऊँगी तो यहाँ पर क्या करने आऊँगी?
फिर वो उसे देखते हुए मन ही मन सोचते हुए कहती है, ये तो वही क्लास का नंबर 1 स्टूडेंट है। नयन की बातों को सुनने के बाद सुबह हंसते हुए उससे कहता है, क्लास ख़त्म होने के बाद वहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं थे, इसीलिए मैं यहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए चला आया। इतना कहने के बाद सुबह अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए नयन से कहता है, तुम्हें देखकर मुझे कुछ याद आया। अरे हाँ, अब हमारी क्लास में तुम्हारे अलावा एक और साफ शूटर है। शुभो की बातों को सुनने के बाद नयन उससे कहती है, क्या साफ शूटर? शायद ये वो लड़का हाजिम हो सकता है, या फिर जो भी उसका नाम हो, उससे मुझे क्या। अभी नयन नए साफ शूटर के बारे में सोच ही रही होती है कि तभी उसे हाजिन का ख्याल आता है, और हाजिन का ख्याल आते ही नयन के चेहरे के एक्सप्रेशन खराब हो जाते हैं। अच्छा, तो वो जिन्ना या फिर जो भी उसका नाम है, मैं उसे स्वीकार नहीं कर सकती। इतना कहने के बाद नयन शुभो से कहती है, तुम उससे एक साफ शूटर कैसे कर सकते हो जबकि उसके हथियार की रेंज 1 किलोमीटर ही है। शायद ऐसा हो सकता है कि उसने अपने हीरो बनने के सपने को कब का छोड़ दिया हो। यदि वो जल्दी रिटायरमेंट ले लेता है तो उसका रिकॉर्ड नीचे नहीं गिरेगा और वो थोड़े ज़्यादा समय तक इस एकेडमी में रह पाएगा। नईन की बातों को सुनने के बाद सुहो उससे कहता है, तुम कौन होती हो यह कहने वाली कि उसने गिव अप कर दिया है। तुम इस बात को इतनी आसानी से नहीं कह सकती। सुहो की बातों को सुनने के बाद नईन उसे एक अजीब लुक देती है। इसके बाद ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।